हेलो बच्चों, आप सभी को मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर आपके बीच डिस्कस करेंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से 2025 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सब से अनुरोध है इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें। हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए इस परीक्षा में। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है ना कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू क्या करता है 3/5 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा एंड सेक थीटा, इन सब का मान आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और ये साइन थीटा की वैल्यू दी रहती है। अब देखिए, ये साइन थीटा की वैल्यू दी है और इन सबों का मान निकालने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है कि एक त्रिभुज बनाएंगे। और ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज वे होता है, ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या हो, सम मतलब 90 डिग्री। यानी देखो इसमें एक कोण कैसा है, 90 डिग्री का है ना। तो जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमने क्या मान लिया है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ठीक है। मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इसको, ये जो है इसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अब ये इतना दे दिया, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, ठीक है। और हमें दिया है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर ऐसे दिया हो और ये इन सबों को निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ता है। यानी इसका भी मान पता हो, इसका भी मान पता हो, इसका भी मान पता हो। यानी कर्ण, लंब और आधार तीनों का मान अगर पता हो तब हम इन सबों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम ज्ञात होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं इसको AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सपोज दैट हमें AC निकालना हो तो ये क्या करेंगे, अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो ये क्या होता है, एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का में ये देखो, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कोसेक, इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं कॉट। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखें साइन थीटा मतलब L/K और ये होता है लंब बटे कर्ण। फिर क्या होता है, साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, A/K यानी आधार बटे कर्ण। फिर क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/A यानी लंब बटे आधार, ठीक है। अब अगर हमें ये मालूम होना चाहिए, अब ये कोसेक थीटा इक्वल टू होता है K/L यानी साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा L/K लिखे तो कोसेक क्या लिखे, K/L यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखेंगे, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में हमने क्या लिखा, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे आधार यानी कर्ण बटे आधार। फिर क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा, A/K यानी ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण,
ठीक है, अब हमें दिया क्या था, ये दिया था ना, इसकी वैल्यू हमें दी थी और इन सब की वैल्यू हमें ज्ञात करना था। तो ये क्या होता है साइन थीटा यानी लंब, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था, देखिए लंब कितना, लंब यानी 3 बटे कर्ण, कर्ण यानी 5। अब देखिए हमें ये मालूम नहीं, आधार नहीं मालूम है ना, आधार निकालेंगे और इसके निकालने के लिए हमें क्या लिखा था, अभी पाइथागोरस थ्योरम बताए हैं, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ये हो गया, यानी ये हो गया 5 इक्वल टू 9 प्लस BC स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 यानी 16 BC स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया अंडर रूट में 16 बराबर BC, और ये क्या हो गया फाइनली 4 इक्वल टू BC, यानी इसका मान जो आ गया 4 आ गया, ये 4 आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया cos थीटा, फिर क्या पूछा है कोसेक थीटा, फिर क्या पूछा है tan थीटा, और फिर क्या पूछा है sec थीटा। यानी कोसेक थीटा इक्वल टू हमने cos थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, आधार यानी A बटे K, तो A बटे आधार कितना है 4 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है यानी 5, यानी हम यहाँ से निकाल लिए ना cos थीटा इक्वल टू क्या निकाले 4/5। ऐसे ही हमने क्या निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, ये हो गया। फिर हमें क्या tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू देखिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना है cot थीटा का निकालना है, cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया और कर्ण कितना है 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं। तो बच्चों देखो अगर कहीं पर भी ऐसे दिया हो साइन थीटा की मान दिया हो, cos थीटा का मान दिया हो, कोसेक थीटा का मान दिया हो, tan थीटा का मान दिया हो या sec थीटा का मान दिया हो, किसी एक का मान दिया हो और बाकी अन्य का मान अगर ऐसे पूछे तो हम ऐसे निकाल के बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और एक और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2025 में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू।